प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं 40% जो है वो चुनाव में जो है भागीदारी जो है महिलाओं की रहेगी। पहले प्रियंका गांधी से पूछना चाहिए, उनके घर में तो दो ही महिलाएं हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। अभी चुनाव का मुद्दा आया है, ये मेढक की तरह आ गई हैं। गांधी परिवार ने और कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा शासन दिया है देश को। आज उन्होंने बोला कि 40% हम महिलाओं को चुनाव में जो है सीटें देंगे। कह नहीं सकते क्योंकि बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज है यहाँ पे लोगों को पॉलिटिक्स को लेके। फौज खड़ी करने का मतलब है कि बाबा के योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट जो है महिलाओं की फौज खड़ी करना है। प्रियंका गांधी तो यूपी में है कहाँ? जो उनकी परंपरागत सिस्टमेटिक थी उसको नहीं बचा पाए। कांग्रेस तो समाप्त हो गई। प्रियंका गांधी जो है लगातार जो है रैलियां कर रही हैं। सारी की सारी राजनीतिक पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी जो है हैदराबाद छोड़ करके उत्तर प्रदेश में आ गए। किसकी सरकार बनी? हम वोट तो अखिलेश को देंगे, अखिलेश को देंगे वोट। बाबा को नहीं देंगे? नहीं, योगी की सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और पूरा पब्लिक उनके साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है। अखिलेश में क्यों? हाँ वो अच्छा काम करते हैं। योगी जी ने अच्छा काम किया, किसी ने भी अच्छा नहीं काम किया। और मुझे लगता है ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो देश के लिए और प्रदेश के लिए काम कर रही है। विपक्ष बोलता है कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, आपको लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। ये सब क्या धर्म, इस धर्म में नहीं, ये क्या उस धर्म, अरे आपने क्या किया? 4.5 सालों में कभी ऐसा जातीय दंगे हुए या धार्मिक दंगे हुए उत्तर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को टारगेट किया जाता है कि ये जो है भेद करती है। नहीं, बाबा का देखो कैसा है कि जो भी रूलिंग पार्टी रहेगी, जो अपोजिशन में रहेगी, वो कुछ ना कुछ तो बीच में दखल करेगी। इस देश में देश की राजनीति को प्रभावित करता है उत्तर प्रदेश का चुनाव। आप देश के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? प्रियंका गांधी जो है लगातार जो है रैलियां कर रही हैं। सारी की सारी राजनीतिक पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी जो है हैदराबाद छोड़ करके उत्तर प्रदेश में आ गए। किसकी सरकार बनी? नहीं, इसके बारे में, सरकार के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि हाँ किसकी बननी किसकी नहीं। आप वोट किसको देंगे? हम वोट तो अखिलेश को देंगे, अखिलेश को देंगे वोट। बाबा को नहीं देंगे? नहीं, प्रियंका गांधी को नहीं देंगे, अखिलेश को। ओवैसी को नहीं देंगे? नहीं, किसी को नहीं देंगे। मायावती को भी नहीं देंगे। अखिलेश में क्यों? अखिलेश को देंगे वोट। वो अच्छा काम करते हैं। योगी जी ने अच्छा काम किया, नहीं, किसी ने भी अच्छा नहीं काम किया। योगी जी ने? किसी ने भी कुछ नहीं किया। आपको क्या लगा? योगी जी जैसे दिखते हैं कि वो एक बाबा भी है, विपक्ष बोलता है कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, आपको लगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। 4.5 सालों में कभी ऐसा जातीय दंगे हुए या धार्मिक दंगे हुए उत्तर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर आप बाबा को क्यों नहीं पसंद करते? बस नहीं पसंद करते। आखिर कारण क्या है? देखो आप एक जिम्मेदार नागरिक है, क्यों नहीं पसंद करते? सब कुछ अच्छा, सरकार उनके कार्यकाल में सरकारी योजनाओं का जो है बराबर आवंटन हो रहा है? नहीं, उसका कोई वो नहीं है। मतलब जब हमने उसके बारे में कुछ बोलते हैं। कोविड आया, आपको मेडिकल फैसिलिटी है और राशन दिया गया, क्या ऐसा कुछ हुआ? आपके साथ भेदभाव हुआ? हमें नहीं राशन मिला। आपको राशन में नहीं मिला। अच्छा, वैक्सीन लगी वैक्सीन, दोनों वैक्सीन लगी है। हॉस्पिटल की कोई ऐसा भेदभाव तो नहीं होता ना कि भाई आप? नहीं, कोई भेदभाव नहीं। राशन तो आप ठीक ठाक समृद्ध होंगे, उनको जिनकी जो है आर्थिक स्थिति बहुत कम है उनको राशन दिया जाता है, आपको भी मिलना चाहिए, लेकिन आप ठीक ठाक हैं, आपको तो मिलेगा। हाँ ठीक है। वीकर कम्युनिटी जिनकी इनकम कम है उनको राशन मिलता है, आपको नहीं मिल सकता। अगर आपकी तो हमारी तो इनकम कम है तो आपने राशन कार्ड क्यों नहीं बनाया? बनवाया तो कोई बना ही नहीं रहा। तो आप कहते हैं मैं अखिलेश यादव को तो 15 साल जो है शासन था, आपने तब क्यों नहीं बनाया? बहुत हम दूसरे गांव में थे, अब दूसरी जगह आ गए तो नहीं बना राशन कार्ड। अखिलेश यादव आएंगे तब बनाएंगे। प्रियंका गांधी जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि गांधी परिवार ने और कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा शासन दिया है देश को। तो क्या लगता है आपको? क्योंकि आज उन्होंने बोला कि 40% हम महिलाओं को जो है ये नेतृत्व देंगे, चुनाव में जो है सीटें देंगे, उनका जो है चुनाव लड़ाएंगे सीटों पे 40%। तो क्या आपको लगता है कि दोबारा कांग्रेस पार्टी आ सकती है? कह नहीं सकते क्योंकि बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज़ है यहाँ पे लोगों को पॉलिटिक्स को लेके। मुझे ऐसा लगता है कि धर्म जात बीच में ना ला के एज सिटीजन सब ने, मतलब जो रूल भी कर रहे, जो भी रूलिंग पार्टी आएगी, उन्होंने बस एक चीज़ इम्पोर्टेंट दिमाग में ये रखनी है कि सेफ्टी मेजर्स लाना चाहते हैं वो लाओ। धर्म जात ये हमारे हाथ में नहीं होता, हम किस घर में पैदा होते हैं। बट अगर हम किसी धर्म में पैदा हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे धर्म को बुरा बोले। मेरा बस इतना ही है कि एज अ सिटीजन सोचे, जो भी रूलिंग पार्टी आए धर्म जात को बीच में ना ला के
लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में ध्यान दें। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे सरकारी योजनाओं को जो आवंटन होता है, तो क्या ये वर्तमान सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को टारगेट किया जाता है कि ये जो है भेद करती है, जैसे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात ले रहे हैं, महिला जो माफियाओं पे जो कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर जहाँ जहाँ चल रहे हैं, तो उसको कहा जाता है कि टारगेट किया जाता है, ये व्यक्तिगत दुश्मनी ली जा रही है। तो आपको लगता है किस तरह जब बाबा कर सकते हैं, बाबा का क्या लेना? नहीं, बाबा का देखो कैसा है कि जो भी रूलिंग पार्टी रहेगी, जो अपोजिशन में रहेगी, वो कुछ ना कुछ तो बीच में दखल करेगी। जो भी लोग आ रहे हैं रूलिंग में, वो अपना धर्म जात पार्टी छोड़ दो, बस ये ध्यान में रखो कि सिटीज़न को कैसे फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए लोग उनको अपॉइंट करते हैं कि कुछ फ़ायदा हो जाए। रास्ते बन रहे हैं, मेट्रो बन रहा है, इतना फिजिबिलिटी है, नेट पे सब कुछ चल रहा है, इंटरनेट इतना फिजिबल हो गया, औरतों के लिए जगह जगह पे रिजर्वेशंस हो रही है, मेट्रो में भी जगह मिल जाती है। ये सारा ही कंटिन्यू करना और सेफ्टी मेजर्स लाना, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। ये मत भूलो कि जो अपॉइंट कर रहे हैं वो भी आम जनता ही है, और आगे 5 साल बाद भी आम जनता ही अपॉइंट करेगी। और लोग अभी आंखें खुल रहे हैं, कोविड सबको हुआ, ये नहीं देख रहा है कि कांग्रेस रूल कर रहा है तो मैं इसको ज़्यादा कोविड होऊंगा और उसको नहीं। कोई नहीं देखता। आजकल की स्थिति ऐसी है कि हम लोग को सेफ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, और जो पार्टी इस चीज़ को कर सकती है, जिन लोगों ने जेन्युइनली मेजर्स लिए हैं विद इन यूपी, वही लोग रूल कर पाएंगे। तो जो विपक्षी पार्टियों का जो रूलिंग में नहीं होती है, उनका इस चरित्र को किस तरह से लेते हैं आप, कि वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, कश्मीरी ब्राह्मण हैं, जब एक तरफ आप कहते हैं कि जाति धर्म जो है सब समान है, सब नागरिक हैं, किस तरह से लेके इस चीज़ को लेकर राजनीति करो इस तरह से कि लोगों को फ़ायदा हो, ना कि तुम धर्म में और लोगों के बीच में झगड़ा करवाओ। उसके लिए राजनीति नहीं होती। राजनीति लोगों का फ़ायदा, देश का भला करने के लिए राजनीति करी जानी चाहिए। ये सब क्या धर्म, इस धर्म में नहीं, ये क्या उस धर्म, अरे आपने क्या किया एज अ पार्टी, आपने इस देश का इकोनॉमी बढ़ाने के लिए आपने क्या किया वो देखो, और उसके लिए मेजर्स लो, बाकी और कुछ ज़रूरी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए या लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो कहते हैं कि अगर किसी ने जो है सरकारी संपत्ति को जो है नुकसान करने को, जैसे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहते हैं कि 7 पुश्ते लगेंगे रिकवर करने में, 7 पुश्ते का जो है पट्टा लिखवा लें। इससे कितना सहमत है? मैं इसे 100% सहमत हूँ, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन वोट बैंक के नाते लोगों ने कि हमारे वोट बैंक चला जाएगा, एक विशेष कम्युनिटी हमें वोट नहीं देगी, इसलिए उनको प्रोटेक्शन मिलता था, इसलिए वो ऐसे कोई पॉलिसी नहीं लाते थे। अब जो देश के बारे में सोचेगा, जो प्रदेश के बारे में सोचेगा, वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करेगा। और मुझे लगता है ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो देश के लिए और प्रदेश के लिए काम कर रही है। उसके लिए जो 26-23 करोड़ की यूपी की पॉपुलेशन उसके लिए काम कर रही है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए काम नहीं कर रही है, वो देश के लिए काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रही है। इसलिए उसको डिसीजन लेने में कहीं भी सस्पेंस नहीं हो रहा है। देश हित में और प्रदेश हित में जो भी डिसीजन लेना है वो खुल करके ले रही है, और पब्लिक भी इसका पूरा सपोर्ट कर रही है। अच्छा, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बहुत सक्रिय हो गई हैं, और उत्तर प्रदेश वो सूबा है जिसकी पूरे देश में जो है प्रभावित होती है राजनीति। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि 40% जो है वो चुनाव में जो है भागीदारी जो है महिलाओं की रहेगी। क्या महिलाओं की जो फौज खड़ी कर करके क्या चुनाव जीत सकती है कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश? पहले प्रियंका गांधी से पूछना चाहिए, उनके घर में कि 2 ही महिलाएं हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कि क्या वो किसी प्रेसिडेंट, कांग्रेस के प्रेसिडेंट किसी बाहरी महिला को बनाएंगी? ये तो अभी चुनाव का मुद्दा आया है, ये मेढक की तरह आ गई हैं। चुनाव में अपना प्रलोभन पब्लिक को देने लगी हैं, लेकिन पब्लिक भी समझ चुकी है। वो जिस दिन कह देंगी कि हमारे घर से हमारे जो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बजाय कोई भी लेडीज हमारे कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन जाएगी, उस दिन उनके बात पे आप विश्वास कर लेना। अदरवाइज ये झूठ बोल रही हैं, ये पब्लिक को मूर्ख समझ करके ऐसे घोषणाएं कर रही हैं। तो महिलाओं की फौज खड़ी करने का मतलब है कि बाबा के योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट जो है महिलाओं की फौज खड़ी करना। क्या इसमें चुनाव में लाभ होगा, या बाबा का कितना प्रभावित होंगे बाबा, और ये प्रियंका गांधी की पार्टी को कितना फायदा होगा? प्रियंका गांधी तो यूपी में है कहाँ? जो उनकी परंपरागत सिस्टमेटिक थी उसको नहीं बचा पाए राहुल गांधी, तो कहाँ पर हैं? आप यूपी में इतने घूम रहे हैं, आप पब्लिक से मिल रहे हैं, कहीं पर हो? कांग्रेस तो समाप्त हो गई। वायनाड जाना पड़ा, वायनाड जाना पड़ा। और क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, इसलिए वहाँ गए। और वायनाड में और अमेठी में देखो क्या है, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो अब सरकार किसकी आ रही है? क्योंकि सब लोग लामबंद हो गए हैं कि ये बाबा ने जो है 4.5 साल में कुछ भी काम नहीं किया। आने वाले चुनाव में किसकी सरकार? हम तो योगी की सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, और पूरा पब्लिक उनके साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है।